भाइयों, 60 के दशक से पहले पिछले सारे देश और दुनिया में ये नेचुरल प्राकृतिक खेती ही हमारे पूर्वज करते थे। ये जो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड आया है, ये तो दो जो विश्व युद्ध हुए थे उनमें जो बारूद गोला उनका बच गया था, उससे इन्होंने यूरिया डीएपी तैयार करके दुनिया में बेच दिया। और ये निरा जहर है, घातक है। अब कितना घातक है इसको ध्यान से सुनो। इस समय सबसे बड़ी चुनौती सारी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है। अब ये देखो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहीं समुद्री तूफान, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं। ये सब कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम है। और ये अब घटेंगे नहीं यदि हम नहीं बदले तो, ये और बढ़ने वाले हैं, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। और ये कहते हैं साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर वाले भी, धरती का 1 डिग्री भी तापमान बढ़ता है तो लाखों टन उत्पादन कम हो जाएगा। लाखों टन उत्पादन कम हो जाएगा, 1 डिग्री भी तापमान बढ़ता है। और फसलें ये इस रूप में हो नहीं पाएंगी, बहुत बड़ा खतरा है। अब पर्यावरण के लिए रासायनिक खेती कितनी घातक है इसको सुनो। आप जब ये यूरिया डीएपी डालते हो ऐसे खेतों में, यूं डालते हो ना जी, पूरा भर भर के ट्रॉली, तो जब आप यूरिया को खेत में फेंकते हैं डीएपी को, तो इसमें मुख्य चीज नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। जब यूरिया का नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 312 गुनी खतरनाक है पर्यावरण के लिए। ये बात ना साइंटिस्ट बताते हैं, ना लोग इस बात को बताते हैं। इस समय साइंटिस्ट कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पर्यावरण को बिगाड़ने का काम करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से आप जो रासायनिक खेती करते हैं वो 312 गुना ज्यादा इस पर्यावरण को दूषित करती है। ये पाप आप और हम कर रहे हैं। नंबर 2, भाई और बहनों, 60 के दशक में जब डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैने जैसे साइंटिस्ट अमेरिका में इस विद्या को पढ़ के आए थे और उन्होंने भारत में जब हरित क्रांति शुरू की, तो आने के बाद उन्होंने क्या आदेश दिया था? 13 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर के लिए उन्होंने निर्धारित किया था। किसान भाइयों ध्यान से सुनो इस बात को। उन्होंने यूरिया डीएपी का प्रावधान 1 हेक्टेयर खेत में 13 किलो डालने का प्रावधान किया था। 13 किलो 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में। अब ईमानदारी से बताओ आप कितना डालते हो? यहाँ हैं? आलू के खेत में, मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरे इलाके में आलू होता है। 1 एकड़ में आलू डालने से पहले ट्रॉलियां भरते हैं और पूरी धरती को सफेद बना देते हैं ऊपर से। 13 बैग डालते 1 एकड़। सोचिए, 13 कट्टे यूरिया डीएपी, ऊपर से पेस्टिसाइड के स्प्रे। ऐसे आलू को खा के कोई आदमी कैंसर के बिना रह सकता है क्या? आज ये स्थिति बन गई। नंबर 2, ध्यान करो, डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति जब शुरू की तो उन्होंने पूरे देश की धरती के ऑर्गेनिक कार्बन की जांच कराई थी। ऑर्गेनिक कार्बन धरती की गुणवत्ता बताता है। तो उस समय पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। कितना था? 2 से 2.5%।
यानी सारे देश की धरती जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। और प्यारे किसान भाइयों, अभी आईसीआर की रिपोर्ट है, पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन इस समय 0.2, 0.3, 0.4 पे आ गया है। और कृषि वैज्ञानिक आप में कोई बैठे हो या पूछ लेना जा करके, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। सारे देश की धरती इस समय बंजर हो चुकी है। आप मेरे को कहेंगे आप ये बात कैसे कहते हैं, हम तो बहुत पैदावार करते हैं, हमने तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन कैसे पहुंचा है? आपने तो 2.5 किले में 13 किलो नाइट्रोजन डालना था, आप तो 13 बैग एकड़ में डाल रहे हैं। अब धरती मां के साथ बलात् पैदावार भी है, जबरदस्ती, उसमें ताकत नहीं बची है। धरती मां निढाल हो चुकी है, बिल्कुल उसमें कोई दम नहीं रह गया। इसलिए हर साल, हर तीसरे साल यूरिया डीएपी बढ़ रहा है, बढ़ता ही जाएगा। यूरिया डीएपी के साथ कीटनाशक भी हर साल बढ़ाने पड़ते हैं। इससे प्रमाण है कि हमारी धरती बंजर हो चुकी है। इसका परिणाम धरती के नीचे जो पानी था वो घट रहा है। धरती मां 1 फुट ऊपर धरती को छोड़कर नीचे सारे देश की धरती इतनी मोटी एक परत बन चुकी, सीमेंटेड परत, जो धरती वर्षा जल पीती नहीं। सारा पानी बह करके बाढ़ के रूप में चला जाता, ऊपर की 6 इंच उपजाऊ मिट्टी को ले जाता है। ये आज एक जगह नहीं, पूरे देश में मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए। इस समय 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मेरे साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग विषय के, उनसे मैं रिसर्च करा रहा हूं। और जितना केचुआ बोलते हैं आपके यहाँ, वो आज धरती में दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म जीवाणु दिखाई नहीं देते। आज ये सब के सब रासायनिक खेती ने मार दिए, जीव जंतुओं के अनेक प्रजातियां लुप्त कर दी। अगली बात, ईमानदारी से बोलना है मेरे पीछे, 50 साल पहले कैंसर नाम की बीमारी को किसी ने सुना क्या? नहीं। डायबिटीज, हार्ट अटैक, पैनक्रियाज फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, कोई नहीं जानता था। आज मजे की बात यह है मुख्यमंत्री जी, घुटने से काम कोई करता ही नहीं, घुटने सबके खराब हो गए, घुटने से कोई काम नहीं है और सब बदलवा रहे। अभी हमारे सूरत में 8 साल की एक बच्ची स्कूल में पढ़ रही, बेंच से गिर गई, मर गई, पोस्टमार्टम करा, हार्ट अटैक। 7 दिन के बाद 13 साल की एक बच्ची हमारे अहमदाबाद में गिर गई, मर गई, पता लगा हार्ट अटैक। स्कूल का बच्चा सीढ़ी पे चढ़ रहा, गिर गया, मर गया। ग्राउंड के खेल में गिर गया और मर गया, पता लगा हार्ट अटैक। अरे ये 60-70 साल के बाद तो सोचते थे हार्ट अटैक की बात 10-15 साल पहले, अब बच्चों में भी स्थिति आ गई। छोटे छोटे बच्चे कैंसर हॉस्पिटल में जाना, उन बच्चों ने ना तंबाकू खाया पिया, ना शराब सेवन की, ना कोई व्यसन है। 5-7 साल का बच्चा वो भी कैंसर से जूझ रहा है। अभी पत्रिका, एक अखबार निकलता है राजस्थान से, उसके फ्रंट पेज पर सबसे ऊपर खबर आई, हनुमानगढ़ एक जगह है राजस्थान में, वहां एक लेडी डॉक्टर ममता शर्मा, उसने एक रिसर्च किया। 30 ऐसे बच्चे लिए जो 1 महीने के अंदर अंदर पैदा हुए, उन सब बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर के उन्हें लैब में चेक किया, सभी बच्चों के ब्लड में पेस्टिसाइड पाए। उसकी माँ के दूध को, जो माँ बच्चे को पिलाती, उसको टेस्ट किया, उस माँ के दूध में यूरिया पाया। फिर वो जिस गाय भैंस का दूध पीती थी वो टेस्ट करने गई, उसमें भी यूरिया पाया। आज ये हालत हमने धरती की बना दी। जितना आप साग भाजी फल फ्रूट, आप किसान
खाने वाले से ज्यादा समझते हैं आप कितना जहर खेतों में डाल रहे हैं। और धरती को बंजर हमने बना दिया, पत्थर बना दिया। आज हमारी धरती की अवस्था बन चुकी है। एक वीडियो अभी इसी जून का मैं दिखाता हूं, वो है भाई, कौन है चलाएगा उसे? आप चलाओ बेटे, मेरे अभी देखो आप इसको। 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली, जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए, ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि ये जमीन इतनी कठोर क्यों है? क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं, क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है, उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है। और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं, और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बंद कर दो। आपने देखा ये कार्यक्रम, ये अभी जून की घटना है। अचानक